पिछला दिन हमने चुंबकीय बल पढ़ाया था, तुम लोग सब समझ लिए होगे कैसे होता है चुंबकीय बल, कैसे होता है जल्दी बोलो था। अगर हमने ये पिछला दिन ये कहा था भी अगर इधर क्यू आवेश है भी वेग चल रहा है ना जी, चुंबकीय क्षेत्र बी है, बी वेक्टर है, भी वेक्टर है, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो एफ वेक्टर बराबर एफ जो चुंबकीय बल है क्या है, क्या होता है एफ वेक्टर बराबर कितना, क्यू इनटू भी क्रॉस कितना होता है बी ना। देखो इसमें कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत होना इसमें कि बी क्रॉस भी हो जाएगा, क्या होता है भी क्रॉस बी होता है, ये याद रख लेना। ये नहीं होगा कि ऐसे कर देगा बी क्रॉस भी कर देगा ना तो लगेगा तुराड़ के लगेगा एहने तो देखे थे, नहीं भी क्रॉस बी देखना है। क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम तरंगे पढ़ाने लगेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहां पर ऐसा आता है ई क्रॉस बी होता है, क्या होता है एगो होता है बी क्रॉस ई, समझा ना। तो वहाँ ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए अभी हम कह रहे हैं कि भी क्रॉस बी होगा बी क्रॉस बी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होता है, समझ गए ना बात। तो इसमें पिछले दिन हमने बल कैसे निकालता है, एक न्यूमेरिकल भी दिया था क्वेश्चन कि यहाँ ऐसे इधर दिशा इसका इतना है तो बल कैसा किधर होगा, नहीं बताया था कि नहीं। आज हम इसका विशेष स्थिति बताते हैं। क्या तुम लोग ये जानते हो विशेष स्थिति का मतलब क्या होता है, कई दिन और कई सारे टॉपिक में ये बात बता चुके हैं, बता चुके हैं, बल और नहीं बता चुके जहाँ cos थीटा sin थीटा आता है, बोलो ना। तो अब क्या लिखना है हमको, विशेष स्थितियां नहीं, स्पेशल केसेस, ठीक है। तो एक नंबर में लिखते हैं जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो एफ बराबर मान क्या लिखेगा, क्यू भी बी और कितना साइन थीटा लिखते हो ना, बोलो ना ऐसा लिखेगा कि नहीं, ठीक है। तो एफ कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, बी और बी के बारे में कुछ बोला नहीं हमने, थीटा खाली दिया 0 डिग्री 180, तो बी साइन कितना डिग्री होगा 0 डिग्री ना। तो बोलो तो क्या होगा, क्यू भी बी साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एफ बराबर कितना हो गया 0। जब 180 रख के देख लो 180, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, बोलो क्यू बी साइन 180, ये कितना होता है, ये भी 0 होता है, साइन 180 भी क्या होता है, तो क्यू बी इंटू कितना होगा 0 बराबर कितना होगा 0। तो क्या तुम समझा, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर थीटा क्या था, भी और बी के बीच का कौन था, नहीं भी और बी जैसे ऐसेड है, इधर भी है, इधर क्या है बी है, अभी कितना का कौन है 0 डिग्री का, या भी इधर है अब बी इधर है, अभी कितना कौन है 180 डिग्री का। हम बोले थे 11th के अथी में बताए हुए हैं कि जब किसी का कौन देखना है तो उसके टेल से टेल या हेड से हेड को, मैंने टेल को एक जगह लाओ हेड को एक जगह लगाओ, इसके टेल को एक जगह लाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो कितना कौन सरल रेखा पे चल जाएगा 180 का कौन बन जाएगा। ये अभी कितना का है, बोलो 0 का है ना। तो अगर ऐसा हो कि एक दूसरे के समांतर हो या एक ही दिशा में हो या एक दूसरे के विपरीत हो भी और बी, तो लगने वाला बल एफ क्या होता है, बोलो ना 0 होता है, नहीं बोलो ना। जब भी लिख देते हैं, जब भी वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिशा बोलो एक दूसरे के समान ना, कि दिशा एक दूसरे के समान, दूसरे के समान या समान के बाद दूसरा क्या होगा विपरीत ना, विपरीत होती है, तो लगने वाला बल कितना होता है, बोल जैसे लगने वाला बल शून्य होता है, नहीं होता है, बोलो लगने वाला बल क्या होगा शून्य होता है, ठीक। दूसरा नंबर में क्या होगा, देखो 0 180 तक कर लिया, अब कितना करना है 90 ना, बोलो ना। जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, नहीं तो 90 हो तो एफ बराबर क्या लिखेगा, एफ बराबर लिखेगा क्यू भी बी साइन कितना 90 डिग्री ना, जल्दी बोलो क्यू भी बी साइन 90 कितना 1 ना, तो कितना होगा क्यू भी बी होगा, एफ बराबर कितना होगा। अच्छा देखो जब 90 डिग्री हो ना तो क्या करना है, क्यू को भी और बी को क्या कर देना है, गुना कर देना, नहीं 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है बी इधर है बी वेक्टर, अब बी वेक्टर ऊपर है, नहीं जी कितना डिग्री 90 डिग्री नहीं हुआ,
बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बी और बी के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो कितना होगा? नहीं, एफ बराबर कितना होगा? क्यू भी और साइन थीटा हट जाएगा उसमें से। अच्छा, वेक्टर के बीच का कोण कितना कितना हो सकता है बताओ तो? 0 से 180 के बीच हो सकता है। तो 0 तब लिखते हैं 90, फिर लिखते हैं कितना? 180। तो 0 में 0 अभी निकाला, 90 में क्यू भी बी ना एफ जी। अरे यार नहीं समझते हो, अभी तो निकाला है? ऐसे कर देते हैं। अभी 90 में कितना निकाला? देखो क्यू भी ना, अब फिर 180 में कितना? तो इसका मतलब क्या समझेगा? 0 से 180 तक हमको जाना है। 0 पे 0 शुरू हुआ ना है, 0 पे मान के चलो ये है ऐसा, क्यू भी है यहाँ उदाहरण के लिए क्यू और भी है। तो ये 0 पे 0 है ना, यहाँ 180 डिग्री कोण है, तो यहाँ फिर कितना? 0 ना। तो ये ऊपर गया होगा, धीरे धीरे नहीं गया होगा, अब फिर नीचे आया। अब कैसे हुआ इसका समझाने के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअली साइन नहीं है, ऐसा हम कुछ करना नहीं चाह रहे ना। तो ऊपर गया, अब फिर क्या हुआ? ये यहाँ क्या है? ये क्यू भी है ना। 0 से कहाँ गया? 90 पे जब आया, ये 90 डिग्री है, ऊपर गया कहाँ तक? क्यू भी तक, और उसके बाद फिर कर घट के क्या हो गया? 0 पे आ गया। तो अधिकतम मान बोलो 0 से 180 होता है, 180 से ज्यादा कौन नहीं होता वेक्टर में। क्यों? देखो ऐसे करो ना, ये हुआ कितना डिग्री? 0 डिग्री ना, भी और कितना हुआ? बी ना। अच्छा ये भी है, ये बी कितना? ये कितना हुआ? 180। अब इसे बढ़ाने की कोशिश करो, इसके बीच में 90 छूट गया एक, नहीं जी पहले 90 लिख देते हैं। तो बी इधर हो गया, बी इधर हो गया, 90 डिग्री हुआ ना ये। अब ये हुआ 180 डिग्री, हुआ कि नहीं? इधर है बी वेक्टर, इधर कितना है? बी वेक्टर, 180 डिग्री हुआ ना ये। अब इसको बढ़ाने की कोशिश करो तो नीचे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो ये हुआ हमारा बी वेक्टर, ये हमारा क्या हुआ? बी वेक्टर। तो इधर से तू कौन लगा? इससे बढ़िया ना इधर से ले लें, तो इधर से ले लें, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो 180 से कम हो गया ना, अब की बार फिर इतना ना 180 था। तो वेक्टर के बीच हमेशा कितना कौन होता है? दो वेक्टर के बीच 0 से 180 के बीच में। देखो 180 से कम गया, छोटा कौन लेते हैं? छोटा वाला कौन, ही तो बड़ा ना हो गया। तो हमारा मान कहाँ वेक्टर में? थीटा का मान कहाँ से कहाँ? 0 से 180 के बीच ही होगा। तो 0 में देख लिया 0 निकला, 90 में देखा क्यू भी होगा, 180 में देखा 0 हो गया। इसका मतलब चुंबकीय बल का अधिकतम मान कितना हुआ? मान कौन है? ही ना मान है। तो ये है एफ बराबर ना है, ये है एफ बराबर। तो अधिकतम मान तक क्यू भी निकला, 180 पे तो 0 हो गया, इस पे 0। अरे इसका कुछ मान देगा, इसका कुछ मान देगा, इसका कुछ मान देगा, निकल जाएगा ना। तो क्या लिखेगा? चुंबकीय बल एफ, जो एफ एम का मैक्सिमम मान कितना होगा बोलो तो? क्यू भी बी नहीं होगा। मिनिमम मान कितना होगा? नहीं होगा। देखो ना 0 होता है ना, नहीं समझे बात? तो चुंबकीय बल का न्यूनतम मान कितना? नहीं, न्यूनतम मिनिमम MIN लिखे हैं। MIN का मतलब मिनिमम कितना हुआ? 0। मैक्सिमम कितना? MX का मतलब मैक्सिमम कितना? क्यू भी नहीं होगा। नहीं समझ गया बात?